सहज अनुभव राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। क्या आपने किसी ऐसे विश्वविद्यालय या स्कूल का नाम सुना है जहाँ स्टूडेंट्स को घर जाके पढ़ाया जाता है? नहीं ना। मगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो संस्थान है जहाँ बाबा के कथन अनुसार के बच्चों को ज्ञान हम घर जाके भी सुनाते हैं। ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई का एम और ऑब्जेक्ट है। बाकी सब सत्संगों में, भक्ति मार्ग में भक्ति का कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, मगर हमारे यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो आज हम जिस आत्मा से आपको मिलाने जा रहे हैं, उनके जीवन में जब दुख की घड़ी आई, कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो इस आत्मा के जीवन में जब दुख की घड़ी आई तो इनकी संतान जो ज्ञान में चल रही थी उसने इनको राह दिखाई। उन्होंने उसको कहा कि माता ऐसा करिए, आपके शारीरिक कष्ट बहुत हो गए, उनकी सर्जरी होनी थी, स्पाइन की सीरियस इंजरीज थी। तो इनकी सपुत्री ने एक राय दी, सुझाव दिया। तो उस माता ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकती, मुझे चलना फिरना मेरे लिए दूभर है। तो उन्होंने अपने नज़दीकी प्रजा कुमारी विश्वविद्यालय के संस्था के एक सेंटर से संपर्क किया। उस बहन ने राजी खुशी कहा कि हाँ हाँ, हम बाबा के बच्चों को घर जाके भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो उनकी पढ़ाई उनके घर से शुरू हुई। कैसी अजीब विडंबना है, कितनी सुखद अनुभूति है। ये सुनकर कितना अच्छा लगता है कि टीचर स्टूडेंट को घर जाके पढ़ाता है, वो भी बिना निःशुल्क के। तो उस बहन की पढ़ाई ज्ञान योग, जो कि 7 दिन का हमारा कोर्स है, जिसमें हम ईश्वर का परिचय देते हैं। ईश्वर का परिचय देने के लिए एक भूमिका बनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आप ईश्वर के कैसे बने, ईश्वर कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। आप तक आप जिन मंदिरों में जाके मूर्तियों के आगे मत्था टेकते हैं या व्रत उपवास करते हैं, क्या उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं। तो वो सब समझाने में, आत्मा को क्लियर करने के लिए कि ईश्वर कौन है, वो परम सत्ता कौन है, उसका परिचय क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, उससे मिलाने के लिए ये 7 डेज़ का कोर्स कराया जाता है, जिससे आगे की राह सुलभ हो जाती है, सहज हो जाती है। तो उस माता ने वो कोर्स किया और उनके जीवन में परिवर्तन आने लग गए। परिवर्तन ऐसे आने लग गए कि उनकी जो शारीरिक समस्याएं थी वो काफ़ी कम होने लग गई, क्योंकि बहन ने उनको ये समझाया कि जब भी कोई कष्ट हो तो आप ईश्वर को याद करिए। ईश्वर को हर कोई याद करता है, मगर क्योंकि उसका परिचय नहीं है तो हम सबको ही ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन अगर सीधा सच्चा डायरेक्ट हमारा लिंक ईश्वर से हो तो क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है बच्चा बाप को बुलाए और बाप ना सुने, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। लौकिक में भी संतान की आवाज़ सबसे पहले उसके माँ बाप सुनते हैं। तो इस बहन के साथ भी यही हुआ। उन्होंने जो सीखा था राजयोग, उसका अभ्यास आरंभ किया। इनकी शारीरिक पीड़ाएं एक चमत्कार के रूप में कम होने लगी, वो पीड़ाएं समाप्त हो गई। उन बहन का काम सहज हो गया, आसान हो गया। डॉक्टर भी चमत्कृत हो गए कि हाउ दिस कैन हैपन, बट दैट हैपेंड विद दैट सोल, आत्मा के साथ हुआ। उस बहन के जीवन में परिवर्तन आया। उनके जीवन में परिवर्तन देख के उनके युगल यानी कि उनके पति को भी एक लगा कि मैं भी इस राह पे चल के देखूं। उन्होंने भी आके ये कोर्स किया, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय शालीमार बाग में आके उन्होंने कोर्स किया। दोनों पति पत्नी एक राह पर चल पड़े, क्योंकि दोनों गाड़ी के पटरे
पहिए एक ही पटरी पे चल रहे थे तो क्या होता है, मंजिल आसान हो जाती है। एक पैर इधर जाए एक पैर उधर जाए तो हम कहीं नहीं पहुंचते। तो दोनों पहिए सही दिशा में चल पड़े। और क्या हुआ, बहुत जल्द उन्होंने अपने घर में ही ईश्वर की गीता पाठशाला खोल दी। और गीता पाठशाला खुलने के बाद उनके जीवन में क्या क्या सुखद अनुभव हुए, वो दूसरों को बताने लायक हो गए, दूसरों का जीवन परिवर्तन करने के लायक हो गए। कैसी अजीब बात है या नहीं? तो आइए मिलते हैं ऐसी एक आत्मा से जिनका नाम है हमारी बहन संदेश गुलाटी। मिलते हैं, जानते हैं, परखते हैं उनके अनुभव। ओम शांति। मैं बीके सुदेश गुलाटी ईश्वर परिवार की एक नियमित सदस्य हूँ। काफी मुझे ज्ञान में आए कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। 2015 नवंबर में मैं अपनी बीमारी के दौरान दिल्ली में आई हुई थी। दिल्ली में बेटी के घर पर स्टे किया था। वहां पर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। डॉक्टर ने शायद ऑपरेशन के लिए भी कह दिया था। तो सब लोग बहुत परेशान थे। लेकिन तभी कहीं से बेटी को ही ये विचार आया कि क्यों ना मम्मी को ज्ञान का कोर्स करवा लिया जाए। वो 6 महीने पहले से नियमित ज्ञान में चल रही थी। उसने कहा, मम्मा आप ज्ञान का कोर्स करना चाहोगी? तो मैंने भी हाँ कह दिया। लेकिन समस्या ये थी कि मैं उठकर सेंटर तक जा नहीं सकती थी। ऐसा जाकर जिक्र करने से सरिता विहार की प्रभारी रचना दीदी ने कहा, कोई बात नहीं, मम्मी नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने नियमित रूप से मुझे घर पर ही आकर पढ़ाने का जिम्मा ले लिया और वो नियमित समय पर आकर मुझे पढ़ाने लगी। ज्ञान धीरे धीरे समझ आने लगा। लेकिन लगता था कि क्या हो गया, मैं कहां से कहां आ गई। हालांकि बचपन से ही मेरी अध्यात्म में बहुत आस्था थी। मेरी दादी जी, जो कि सिख परिवार से थी, नियमित गुरुद्वारे जाया करती थी। मैं भी बचपन में उनके साथ रोज गुरुद्वारे जाना, उनके साथ वहां का पाठ पठन सुनना और याद करना, ये मेरा नियम था। और स्कूल में पढ़ाई के दौरान, कॉलेज के दौरान भी मेरा ये नियम बना रहा। फिर उसके बाद जब मेरा विवाह यमुनानगर में गुलाटी परिवार में हुआ तो वहां पर कुछ वैष्णो देवी की, दुर्गा माता की आस्था ज्यादा थी। तो मैं उस आस्था से भी जुड़ गई और करीब 15-20 साल तक उसी आस्था में लगी रही। नियमित वैष्णो देवी जाना, देवियों के दर्शन करना, पूजा पाठ करना, नवरात्रों में विशेष दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, सारे कार्यक्रम चलते रहे। 1979 में मैंने डीएवी स्कूल में नौकरी शुरू की क्योंकि बीएड किया हुआ था। लेकिन बच्चों के अकेलेपन के कारण मैं नौकरी नहीं कर पाई। तो उस समय जब भगवान ने ऐसा मौका दिया तो उसे स्वीकार कर मैं नौकरी करने लगी। बच्चे बड़े हो चुके थे, 2 बच्चे, बेटी और बेटा, अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे और मैं अपना नौकरी करने लगी। जब वहां से करते करते, वो आर्य समाज का स्कूल था, तो वहां हवन नियमित होता था। तो हवन नियमित करने से वो भी अच्छा लगने लगा। और जहां हम रहते थे वहां हमने एक सत्संग कमेटी बनाई और नियमित रूप से हर मंगलवार को हम हवन, भजन, कीर्तन करने लगे। ऐसी आस्था रही कि समय का पता ही नहीं चला। 25-30 साल निकल गए। 2015 में मुझे थोड़ी सी चोट लगने के कारण रीढ़ की हड्डी में काफी तकलीफ थी। तो मैं चेकअप के लिए दिल्ली आई हुई थी। दिल्ली प्रवास के दौरान बेटी की तरफ से ये सुझाव आया कि मम्मा आप बीके का कोर्स क्यों नहीं कर लेती, ज्ञान राजयोग सीखना चाहोगी? मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने भी तुरंत हाँ भर दी और रचना दीदी ने मुझे नियमित ज्ञान सुनाकर मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मैं अकेले घर पर रहकर अपने सारे कार्य करते हुए बाबा की याद में नियमित रूप से रहकर अमृत वेला भी करती हूँ। और बाकी प्रभु कृपा इतनी रही कि यहाँ आते ही मेरे युगल ने भी इच्छा जताई कि मैं भी राजयोग सीखना चाहता हूँ। तो हम AM 189 पूनम दीदी से जाकर मिले। पूनम दीदी, कृष्णा दीदी, खेमिया दीदी, बबीता दीदी सब उसी सेंटर पर हैं। उनके सहयोग से उन्होंने 8 दिन का राजयोग कोर्स किया और दीदी की तरफ से सुझाव आया क्यों ना आपके घर पर ही पाठशाला खोल दी जाए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था।
हमने सोचा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि बाबा ने इतनी दूर से बुलाया, यहाँ राजधानी में बिठाया और फिर खुद आकर घर पर विराजमान हो रहे हैं। तो हमने तुरंत स्वीकार कर लिया और 21 जुलाई 2016 को घर पर नियमित पाठशाला चल रही है। झंडारोहण, राखी के प्रोग्राम, सभी कार्यक्रमों में दीदियों का बहुत सहयोग रहता है और सभी भाई बहने जो सेंटर में आते हैं वो भी नियमित रूप से आते हैं। इस तरह ये कार्य चल ही रहा था। चलते चलते अचानक मार्च माह में कोरोना वायरस आ गया और सबको एकाकी होकर घरों में बंद रहना पड़ा। काफी लंबे समय के बाद उस दिन पूनम दीदी का फोन आया कि आप बाबा की याद में रहते हो ना, कैसे हो? मैंने कहा दीदी सब ठीक है। तो दीदी ने कहा क्यों ना तुम अपने कुछ अनुभव सभी लोगों के साथ शेयर करो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जब मैं बाबा के ज्ञान में आई, उससे पहले भी अध्यात्म से जुड़ी थी, लेकिन बाबा के पास आने के बाद मेरा जैसे बिल्कुल सब तरफ से कट गया। मैं बाबा की और बाबा मेरा हो गया। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। मैं कहती हूँ कि मुझ जैसा संतुष्ट, मुझ जैसा भाग्यवान इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं नियमित पाठ अमृत वेला भी करती हूँ और दिन भर हर कार्य में बाबा को भोग लगाना, मुरली सुनना, आने वाले भाई बहनों को मुरली सुनाना, भोग लगाना, ये नियमित रूप से कर रही। और क्या कहूँ, ज्यादा तो नहीं कह सकती, इतना ही कह सकती हूँ कि बाबा का ज्ञान मिलने के बाद मैं एकदम संतुष्ट, एकदम बेफिक्र बादशाह जैसे बन गई हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। इधर उधर से लोग आकर कहते हैं ये हो गया वो हो गया, मैं कहती हूँ जो ड्रामा में है वही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो हो रहा है वो अच्छा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही हो। इस कोरोना काल में 4-6 घंटे तक बाबा की याद में रहने के बाद भी एकाकीपन सा लगता था। फिर जब दीदी का फोन आया तो लगा जैसे कुछ धैर्य बना है। मैं इससे लिए दीदी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूं। वैसे तो नियमित बाबा की याद रहती ही है, लेकिन अब तो बस यही इच्छा है कि इस जीवन का जो भी समय बाकी बचा है वो सिर्फ बाबा की याद में ही कटे। बाबा 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 मेरा बाबा, और कुछ भी याद ना रहे, बस सुबह शाम मेरा बाबा, इसी में संतुष्ट रहकर मुझे बाबा के साथ शांति धाम जाना है और वहां से फिर सुख धाम में आना ही है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभव हमें सुनने को मिला। आज गणेश चतुर्थी की सभी भाई बहनों को मुबारक हो। श्री गणेश जी बुद्धिवान होने के कारण विघ्न विनाशक, पूजनीय, वंदनीय कहलाए। आज के इस शुभ अवसर पर बुद्धिमानों की बुद्धि, दिव्य बुद्धि विधाता शिव बाबा को याद करते हुए हम उनसे दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि प्राप्त कर लें तो हमारी प्रभु प्राप्ति की अनुभूतियां और भी बढ़ जाएंगी। गणेश जी का चेहरा न्यारा है, गणेश जी का चेहरा न्यारा है। जिस पर आती है कोई भी मुसीबत, गणेश जी ने ही उसे संवारा है। ओम शांति। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।